डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, सरगोशी करने के मुतालिक यानी कानापूसी करना, जैसे बाज लोग मजलिस में बैठे होते हैं और वो आपस में कोई कान में बात करने लगे ना, तो दूसरा आदमी उसको कुनी जड़ देता है ऐसे करके कि भाई बात ना करो, कानापूसी ना करो, ऊंची आवाज में बात करो। तो याद रखें कि सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक ये जो कानापूसी है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कानू सलासतन फला यतनाजसनानी दून सालिस, कि जब 3 लोग किसी मजलिस में मौजूद हों तो वहां पर 2 लोग जो हैं आपस में कानापूसी ना करें, यानी कान में सरगोशी ना करें। यूं हाथ रख के जो हम बात करते हैं या उसको अपनी तरफ करके फिर करीब होके बात करते हैं, क्योंकि जब वो 2 लोग बात करेंगे तो तीसरा जो है वो समझेगा कि मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है। अगर वो खिलाफ नहीं भी समझेगा तो शक में मुब्तला हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां 3 लोग मजलिस में मौजूद हों वहां 2 आपस में सरगोशी ना करें, क्योंकि तीसरे के लिए बायसे आजार और बायसे तकलीफ है। और ये दूसरी रिवायत भी सही बुखारी की है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कुंतुम सलासतन फला यतनाजा रजुलानी दूनल आखिर। ये तो वही पहले वाली रिवायत जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से थी कि जब 3 लोग हों तो 2 लोग आपस में सरगोशी ना करें। लेकिन इसमें इजाफा किस चीज का है, हत्ता तख्तलितु बिन्नासी अज्जल अन युहज़िनहु, यानी कि जब ज्यादा लोग हो जाएं तो फिर ये सरगोशी करने में, कानापूसी करने में कोई मुज़ायका नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कानापूसी करें तो कोई एक बंदा समझे कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो वो ये समझेगा कि उसके बारे में कर रहे होंगे, वो समझेगा उसके बारे में कर रहे होंगे। तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खूबसूरत तालीमात हैं कि जहां किसी इंसान को जरा सी भी एज़ा या तकलीफ पहुंचने का खदशा था उस अमल से मना फरमा दिया। और दूसरी जगह पर कैद भी नहीं लगाई कि आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर तकलीफ पहुंचने का खदशा नहीं है, तो वहां पर बात करने की इजाजत भी दी। यानी एक ही अमल एक जगह पर ममनू है, दूसरी जगह पर मुबाह है, आप कर सकते हैं। तो बहरहाल इस्लाम बड़ा डीपली इंसानों के मामलात को जो है वो डिस्कस करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए।